अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक स्टूडेंट है हमारे पास, उनका सवाल है, हम उनकी ज़ुबान से सवाल दोबारा सुनते हैं। यस बेटा, बताएं क्या क्वेश्चन है आपका। सर, इंजीनियरिंग के बाद क्या जाना चाहिए, किस में जाना चाहिए? इंजीनियरिंग दो किस्म की होती है, एक होता है डिप्लोमे वाली, एक होती है असल वाली 4 साल वाली। आपने कौन सी की हुई है? 4 साल वाली। 4 साल वाली की हुई है। कहाँ से की है? सर मैं कर रहा हूँ, मेरी कंटिन्यू है, अगला लास्ट। कौन सी इंजीनियरिंग है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जी सर। और अभी कहीं जॉब वगैरह तो कोई? नहीं सर, जॉब वगैरह तो नहीं कहीं कर रहा साथ, लेकिन मेरा जो शौक है इंजीनियरिंग के बाद, मैं यहाँ तो आर्मी में शॉर्ट कोर्स में जाना चाहता हूँ, मतलब पीएम में तो गुजर गया, यहाँ CSS में। तो बाकी आप बता दें कि इंजीनियरिंग के बाद वैसे क्या करना चाहिए। मेरा शौक ये है कि मैं 3 सालों की जॉब दोगे? 3 सालों की जॉब आता हूँ। फैमिली नहीं, वो आसान सवाल है। फैमिली कहाँ तक सपोर्ट करती है? यानी फैमिली कहती है कि 1 साल के अंदर कमाओ, या वो कहते हैं कि 4 साल हम तुम पे खर्चा बर्दाश्त कर सकते हैं? ऐसा कुछ मुझे सच बताओ थोड़ा सा। वो तो ये कह रहे हैं जो आपका शौक है करें, हम आपके साथ हैं। सपोर्ट करेंगे। फाइनेंशियल तौर पर स्ट्रॉन्ग है या वीक है? दरमियाना काम है। यानी फीस वो आपकी दे सकते हैं? जी सर। यानी कहीं भी मैं भेजता हूँ, रास्ता बना के देता हूँ, तो आप उधर चल सकते हो 3-4 साल। कोई शादीशुदी का प्लान 6 महीने के अंदर? नो सर, अभी तक कुछ भी नहीं है। और तीसरा सवाल, वालिद साहब या वालदा में से कोई ऐसा हो जो बीमार होता हो और जो कह रहा हो कि बस बेटा मैं 3 साल तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उसके बाद में तुम्हारा मतलब तुम्हें सारा लाजमी बनना है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, ऐसा कुछ है या अभी स्ट्रॉन्ग ही हो सारा बनने के लिए तो कह रहे हैं वाली साहब। अच्छा। लेकिन अभी तक तो फ़िलहाल तो काम ठीक जा रहा है। आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि मैं या तो आर्मी में चला जाऊँ शॉर्ट कोर्स में, PM में अगर हो सकता तो, वरना CSS करके। ठीक है, बता दो। जहाँ बेटा ऐसे होगा ना, मेरा सेलफोन दे दो दूसरे वाला, और उसे ब्राइटनेस ऑन करके दे दो, ये उससे खींच लेगा, उससे पिक्चर फिर भी सही आ जाएंगी। ठीक है? हैं? नहीं, मेरे वाले से कर लो आप, उसे ऑन करके मेरे वाला कैमरा ऑन करके दे देना। इसका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल GC और UT के स्टूडेंट्स का, और काफ़ी अलग अलग जो UMT स्टूडेंट्स हैं, राइट, वो काफ़ी ये सवाल मेरे से पूछते हैं कि हम क्या करें। अब मैं थोड़ी कड़वी बातें बोलने लगा हूँ। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी नहीं चाहिए, और अगर होनी चाहिए ना, तो उससे पहले इनके लिए रास्ता होना चाहिए। डू यू इमेजिन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को मैंने बैंक में टेलर की जॉब करते हुए देखा है, कैशियर की, जिसकी तनख्वाह 28,000 होती है। तो कम नंबर लेने वाला बच्चा नहीं, उसके मैट्रिक में 1000+ मार्क्स थे, इंटर में भी ज़्यादा मार्क्स थे, और सब जगह बड़ा अच्छा चल रहा था। आप अखबार उठा के देखो, मैं अपने एनालिसिस से बता रहा हूँ, 1% भी प्रॉपर इंजीनियरिंग की जॉब पाकिस्तान में पिछले 10 साल में नहीं आई। ठेकेदार की आती हैं कि सड़क बनाने के लिए ठेकेदार चाहिए, उन्हें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर की समझ नहीं आई गवर्नमेंट को आज तक कि ये होती क्या है। और यही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थोड़े से पैसे लगा के लंदन चले जाए ना, तो वहाँ बादशाह होते हैं। ये दुबई चले जाए, ये बादशाह होते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, वहाँ काम हो रहा है, यहाँ काम ही नहीं है। यहाँ काम, 2 काम पाकिस्तान में चल रहे हैं, एक सियासत चल रही है और दूसरा हॉस्पिटल चल रहा है। मरीज है, पेशेंट है, दवाई है, ये 3 काम में प्रॉफिट है। हम हर चीज़ में बार्गेनिंग करते हैं। हम टीचर से पढ़ते हैं, कहते हैं सर 3000 फीस नहीं, सर 2500 करते हैं। सर दवाई लेने जाते हैं, कभी बार्गेनिंग की नहीं। सर कितने की मेडिसिन? सर 500 की, चले 500, जब वो आखिरी 500 क्यों ना हमारी जेब में, हम उसे पूरे पैसे ही देते हैं। और एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि बदमाशी करके बादशाह बन के बैठे हैं और हुकूमत कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले, मैकेनिकल इंजीनियर वाले जितने भी हैं, वो इस बार में ज़हन में रखेंगे, पाकिस्तान में इनके लिए 1% भी जॉब नहीं है। बहुत मेहनत करके पढ़ते हैं ये लोग, यूनिवर्सिटी वाले बड़ी उम्मीद दिलाते हैं, टीचर भी कह रहे होते हैं कि बेटा बस तुम ऐसे, तुमने GC से लास्ट सेमेस्टर होगा ना, तुम्हारा बाहर की इंटरनेशनल लोग आएंगे तुम्हें लेने के लिए, और तुम दरवाजे पे खड़े कह रहे हो तो यार लेने कोई नहीं आया, ये लेने कब आएंगे मुझे, कब लेके जाएंगे मुझे? समझ आ रही बात? तो ऐसे बच्चों के लिए मैं 3 रास्ते बता रहा हूँ, इस पे अमल कर लें अगर पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाना। और अगर पाकिस्तान छोड़ के जाने का मौका मिलता है, घर वाले फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग हैं, वो कहते हैं कि आप बाहर के मुल्क जा सकते हो, तो एक ही कंट्री में आपको बता रहा हूँ, वहाँ जाओ, ऑस्ट्रेलिया, दुबई नहीं। बड़े बच्चे ये गलती करते हैं, मैं सऊदी अरब जा रहा हूँ इंजीनियरिंग करके। सऊदी अरब जाके क्या करोगे? सऊदी अरब जाके क्या करोगे? अगर निकलना ही है ना आपने, तो ऑस्ट्रेलिया जाओ। और ऑस्ट्रेलिया में ज़रा स्टिकनेस नहीं है, मैंने बहुत स्टूडेंट अपना ऑस्ट्रेलिया की तरफ रेफ़र किया, ठीक है, और वो प्रॉपरली एम्बेसी से टेस्ट पास करके, इंटरव्यू पास करके, विदाउट एनी एजेंट वो वहाँ पर हैं, राइट। और वो मुझे बताते हैं, हत्ता ये तक बताते हैं, कहते हैं कि सर जी
आज तक किसी बंदे ने हमारा पासपोर्ट नहीं चेक किया ऑस्ट्रेलिया में। अमेरिका में तो हर जगह जगह पे चेक होगा आपका। ऑस्ट्रेलिया में कह रहा इंटर होके गेट एयरपोर्ट पे चेक हुआ, उसके बाद सर 6 साल हो गए, 5 साल हो गए, मजाल है किसी बंदे ने हमसे पूछा। इवन कि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हुए भी 2-2 महीने हुए थे तो पूछता कोई नहीं है, खुद ही जाके हम रीन्यू करा रहे होते हैं, फिर भी नहीं कोई पूछता कि भाई तुम्हारा एक्सपायर हुआ या नहीं हुआ। कह रहा है ऑस्ट्रेलिया में इतनी आज़ादी है, फ्रीडम है इतना बट आपको कोई टेररिस्ट काम ना करें तो काम करें तो फिर उस पर एक्शन होता है उन्हें, ठीक। तो आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव कर सकते हैं तो आप करें। और अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना और मैंने पाकिस्तान में रहना है, तो 3 रास्ते बता रहा हूँ, ये कर लें आप। पहला, PPSC में लेक्चरशिप, PPSC में जॉब्स आएंगी, लेक्चरर इन केमिस्ट्री, लेक्चरर इन फिजिक्स। वहाँ पर वो लोग अप्लाई करेंगे जिन्होंने BS फिजिक्स की होगी। और बेटा आप BS फिजिक्स के फादर हो, क्या हो? फादर। वो बच्चे हैं, तुम इंजीनियरिंग में स्ट्रांग हो, तुमने इंजीनियरिंग की है, उन्होंने MA मास्टर की है उन्होंने बस, ठीक है। तो PPSC में लेक्चरशिप या APSC में लेक्चरशिप 17 स्केल की जो आती हैं, राइट, वो जॉब तुम्हें ऐसे मिल सकती है। लेकिन फिर ये भूल जाना है कि तुम इंजीनियर हो लेकिन तुम लेक्चरर हो, तुम इंजीनियरिंग वाली फील्ड में नहीं यहाँ पे जाने वाले, और इंजीनियरिंग वाली फील्ड में यहाँ पर कोई बताने वाला भी नहीं हो आपको, ठीक है। एक फील्ड है वो बता दूंगा आपको मैं। पॉइंट नंबर 2, CSS PMS लास्ट ऑप्शन, ये पास करो, यहाँ पर स्टे कर सकते हो तुम, लेकिन इसका भी ताल्लुक तुम्हारी इंजीनियरिंग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये सिंपल BA वाले भी पास करके प्रायोरिटी होंगे। पॉइंट नंबर 3, अगर तुम अपनी डिग्री को चेंज कर सकते हो थोड़ा सा, कुछ सेमेस्टर आपके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे और तुम्हें 2 साल और लगेंगे और तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा पेट्रोलियम में। पाकिस्तान में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में बहुत जॉब्स हैं। पेट्रोलियम नहीं देखा आपने? पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में बेइंतहा जॉब्स हैं पाकिस्तान में, और उसमें ना तो मेरिट है, आपने देखा ना यूनिवर्सिटी में मेरिट सबसे ज़्यादा कम पेट्रोलियम में ही होता है। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तो फादर है ना, वो तो एक हेड लेवल पे आते हैं, और हम लोग उसके लिए जो इंजीनियर 4-4 साल मेहनत करते हैं, दिमाग ख़राब करते हैं, घर वाले पैसे देते हैं, पेट्रोल लगाते हैं, जान लगाते हैं ग्रेडिंग लेने के लिए, और मार्केट में जाके क्या होता है सर, गधा घोड़ा बराबर है। तो ये बड़ा दुख होता है मुझे यहाँ पर आप लोगों को, जब मैं ये इस तरह की बातें समझा रहा होता हूँ, कह रहा होता हूँ। तो ये 3-4 ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं, या तो ये कर लो, या फिर तुम्हें रास्ता बहुत ज़्यादा तब्दील करना पड़ेगा। वो है तुम्हारी तरह के एक लड़के ने इंजीनियरिंग की हुई थी, मैंने उसे MBA करने का मशवरा दिया था, और उसने 2 साल का MBA नहीं, 2 साल की नहीं, उसका 1.5 साल में MBA हो गया था, और MBA करके वो किसी बैंक में मैनेजर की जॉब कर रहा है इस टाइम। वहाँ पे जब उसे बैंक में जॉब मिल गई, तो हर बैंक में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर की जॉब होती है सिर्फ 2 से 1, हर बैंक में, हर सोसाइटी में जॉब होती है। जिस तरह DHA हो गया, ये मलक रियाज का कौन सा है, बैरियर टाउन हो गया, यहाँ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर जॉब हासिल सिर्फ वही बंदा कर सकता है जो पहले इस डिपार्टमेंट के अंदर है। ये बैरियर टाउन के बंदे को ही रखते हैं, बाहर के बंदे को नहीं लेते, या बैरियर टाउन के बंदा होगा उसे कहेंगे यार किसी बंदे को लेके आ जाओ। आप आउटसाइड से इनसाइड नहीं जा सकते अपनी डायरेक्ट फील्ड के अंदर। जैसे कि एक लड़के को मैंने DHA में वो मैकेनिकल इंजीनियर था, वो भेजना था, तो मैंने जान लगा ही नहीं पहुंच सका। पता है मैंने उसे क्या भर्ती करवाया, क्लर्क, 9वें सेल का क्लर्क। मैंने कहा बेटा बर्दाश्त कर ले थोड़ी देर, मुझे पता है कि तुम्हारे लेवल की नहीं है जॉब, रो लो लेकिन बर्दाश्त कर लो। वो क्लर्क के लिए हो गया, उसने कुछ देर जॉब की, उसकी ब्रिगेडियर से सबसे हेलो हाई कर्नल से हो गया, फाइल लेके जाता था। एक दिन फाइल लेके गया, मैंने कहा बेटा आप डिस्क्लोज कर दे, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ जॉब आई हुई है, एक नई सोसाइटी बन रही है, नया ब्लॉक बन रहा है, वहाँ उन्हें ज़रूरत है। कह रहा सर इंजीनियर आपके सामने खड़ा है, इंजीनियर आपके सामने कहना है। उसने उसी टाइम प्रमोशन कर दी उसकी। समझ आ रही बात? डिपार्टमेंट, पाकिस्तान में डिपार्टमेंट के अंदर घुसने के लिए आपको जगह बनानी पड़ेगी। जगह है यहाँ पर, लेकिन आपके लिए नहीं है जी। एयरफोर्स में भी आप जा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो आप, हाँ शॉर्ट कोर्स में अप्लाई कर सकते हो, वहाँ भी रास्ते हैं। लेकिन मैं एयरफोर्स आर्मी नेवी से आपको हटा रहा इसलिए हूँ क्योंकि हमें परमानेंटली कहीं पहुँचना है।
एक उम्मीद लगा के नहीं बैठना कि वो हो गई तो क्या होगा। मैं चाहता हूँ कि आप कहने के एडजस्ट हो जाओ एज सुन एज पॉसिबल, और वो एक ही तरीका है कि आपको अपनी सीट से एक कदम नीचे आके एडजस्ट होना पड़ेगा। वरना जैसे कि बैंक में आपने मैनेजर लगना है ना, तो आप डायरेक्ट मैनेजर की पोस्ट आती नहीं है अखबार में, कैशियर ही प्रमोट होकर मैनेजर बनता है। समझ आ रही मेरी बातें या नहीं आ रही? जिसकी भी स्कूल में हेड मास्टर जब रखना होता है यानी वाइस प्रिंसिपल, टीचर वाइस प्रिंसिपल बनता है, बाहर से वाइस प्रिंसिपल नहीं आता। एक गवर्नमेंट स्कूल में आप देख लो, टीचर जब भर्ती होते हैं मास्टर किया होता है, जब उन्हें वहाँ पर हेड मास्टर की जॉब आती है तो वो कहते हैं एमफिल किसने किया हुआ है, वो कहेंगे सर हमने किया हुआ है, अप्लाई करो। वो एमफिल वाले अप्लाई करते हैं, उन्हीं में टेस्ट होते हैं, उनमें जो पास करता है उसे हेड मास्टर रख देते हैं, हेड बना देते हैं। यस अगर मैंने इन तीनों को यहाँ से यस में दोनों में से किस में जाना चाहिए? अगर मैं जाना चाहूँ तो आपको 10 जगह अप्लाई करना चाहिए। कितनी जगह? देखो हमारे कहने से अगर जाते हैं ना, तो हम तो कब के आपको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना देते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना देते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप 10 जगह अप्लाई करें, CSS भी दें, PMS भी दें, PPSC भी दें, FPSC भी दें। समझ आ रही बात? समझिए, आप 10 जगह अप्लाई करें। आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं कि मैं आर्मी में जाऊँ या फिर CSS क्या करूँ। मैं कहता हूँ कि 10 जगह करें आप। कितनी जगह? 10 जगह करें। एज कितनी हो रही है आपकी जी? 23 होने वाली है। 26 साल की उम्र से पहले आपकी शादी हो जानी चाहिए। आपके पास 3 साल हैं, 3 साल के अंदर आपने डिग्री मुकम्मल करनी है, आपने नौकरी हासिल करनी है, आपने अपना एक कमरा सेटल करना है, आपने लड़की तलाश करनी है और आपने शादी करनी है। और अगर 26 साल से ऊपर आप टप गए तो आप समझ जाना कि आपने नौकरी तो हासिल कर ली लेकिन अपनी एक स्टेप आपने मिस कर दिया। हमारा यहाँ डिस्टर्बेंस ये है कि जॉब लेने के बाद हम लोग तलाश करते रहते हैं, ठीक है, जॉब, उसके बाद हम सेटल होने का सोचते रहते हैं, सेटल होने के बाद शादी का सोचते रहते हैं। ये सब चीज़ें ना टाइम पे अच्छी लगती हैं, टाइम के साथ साथ जब ये टाइम से चेंज हो जाती हैं ना तो फिर हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, और हम सारे इसीलिए डिस्टर्ब हैं। आप जान लगाओ 3 साल के अंदर चाहे 16वें स्केल के टीचर कहीं भर्ती हो जाओ, भर्ती होना है आपने, उसके बाद स्किप कर देना। किसने क्या मुताज हो वहाँ, स्किप नहीं कर सकते। मैं एक और आपकी मेरे ज़हन में बात सारी बातें आ रही हैं। जब मैंने लॉजिस्टिक ब्रांच में अप्लाई किया था अपनी एज में, यानी जब मैं 20 साल का था, ग्रेजुएशन मास्टर लेवल पे, ठीक है, तो मेरे साथ एक लड़का था, वो गवर्नमेंट टीचर था। वो क्या था? गवर्नमेंट टीचर था मेरे साथ, ठीक है, और उसने भी मेरे साथ बैच पे अप्लाई किया हुआ था, और वो रेकमेंड हो गया था एयरफोर्स में। वो भी क्या हुआ था? रिकमेंडेशन। वो ड्यूटी पे होगा, पता नहीं किस रैंक पे होगा, मुझे याद आ रहा है। सिर्फ हमारी डिस्कशन, हमने नंबर नहीं शेयर किया, डिस्कशन हुई हमारी वेटिंग रूम में, जहाँ वेटिंग में हम कह रहे थे। मैंने कहा यार गवर्नमेंट टीचर, और इंजीनियर था, लॉजिस्टिक में नहीं, उसने इंजीनियरिंग में अप्लाई किया था सही से। वो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल को इंजीनियर था। तो कह रहा है यार मेरे अब्बू गवर्नमेंट टीचर थे, तो एजुकेटर की भर्तियाँ आई थी नवाज शरीफ के दौर में, याद है आपको? नवाज शरीफ के दौर में, जब नवाज शरीफ का नहीं, शहबाज शरीफ, पता नहीं, नवाज शरीफ का दौर था बहुत पहले, ठीक है, उस टाइम शहबाज शरीफ गवर्नर है, ये था, ये खादिम पंजाब, ठीक है, खादिम पंजाब से याद है मैं। तो उस टाइम इसने एजुकेटर की भर्तियाँ निकाली थी छोटे स्कूल में, 14वें स्केल की नौकरी। कह रहा मेरे अब्बू ने कहा बेटा तू अप्लाई कर। कह रहा मैंने अप्लाई किया, तैयारी की, बगैर ही रिकमेंड हो गया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था जिस तरह आपकी तरह, उसके लिए ये EASRM वगैरह क्या चीज़ है, ये तो बच्चों वाली चीज़ें उसके लिए। कह रहा मैं रेकमेंड हो गया, तो मेरे अब्बू, मैं जॉब पे नहीं जाऊँ। अब्बू ने मुझे कहा जा जॉब पे। कह रहा अब्बू जी मैं इंजीनियर हूँ, मैंने एयरफोर्स में जाना है। उसने कहा यार तू जॉब को छोड़ नहीं सकता बाद में, तो छोड़ दी बाद में, लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है ना। टाइम तो गुजर रहा है ना भाई। वो हो गया था उस टाइम रेकमेंड, और पक्की तनख्वाह ले रहा था, और कह रहा मेरे दोस्त सीवियाँ बांट रहे हैं। क्या बांट रहे? फायदा सीवियाँ बांटने का, जो मिले उसे हासिल करो। ये अगर आर्मी के अंदर रेकमेंड ना हुआ ना 2 बारी, ये बता रहा हूँ मैं इसके सामने, और अगर ये मेरे सामने सरेंडर करता है कि सर जी आप जैसे कहेंगे मेरी ज़िंदगी आपके मुताबिक चलेगी, आप कुएं में छलांग मारने कहेंगे मैं मार दूंगा, तो मैं यकीन से आपको कह रहा हूँ कि 2 बारी अगर ये नॉट रिकमेंड होता है ना ये आर्मी के अंदर, तो मैं तीसरी बारी से पाकिस्तान नेवी के अंदर मैट्रिक लेवल पर भिजवा दूंगा, और भिजवाने के बाद इसे कहूँगा कि आप आर्मी में अप्लाई करें तीसरे लेवल पर, एक चांस और रिवेल करेगा। समझ आई बात? फिर आप आज सबसे मेन चीज़ होती है टाइम मैनेज करना। टाइम को सही तरीके से मैनेज करो। 3 साल के अंदर तुमने गवर्नमेंट नौकरी तक पहुंचना है, पहुंचने के बाद CSS लगे रहो 30 साल की उम्र तक, कोई उम्र नहीं गुजरी तुम्हारी। समझ आ रही है? लेकिन एक ही दफा सब जगह टांग नहीं डालनी, पहले वहां टांग अड़ाओ जो मिल सकती है।
जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लेक्चरार के लिए अप्लाई करो, आप ऐसे रिकमेंड हो जाओगे। 70,000 तनख्वाह है, सुबह जाओगे 1:30 बजे घर आ जाओगे, शाम को बैठ के अपना इंजीनियरिंग वाला काम करो। किसने मना किया? हर जगह इंजीनियरिंग लेवल पे अप्लाई करो। आप जहाँ जॉब मिले यहाँ पर रिजाइन दो, नोटिस दो 6 मंथ का, लीव करके मूव करो। हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो सिविल यूनिफॉर्म वाला है वो स्विच हो सकता है, बस शर्ते ये यूनिफॉर्म पर्सन स्विच नहीं हो सकता। यूनिफॉर्म पर्सन को स्विच होने के लिए बड़े लंबे क्राइटेरिया से गुजरना पड़ता है। सिविल तो आप सारे सिविलियन हो, आप जहाँ मर्जी स्विच कर सकते हो। समझ आ गई बात? इस चीज़ को आपने करना है, आपके लिए टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस टाइम में ये सब चीज़ आप कर लेना बेटा। मेरा जो था अपना ये सेकंड ईयर के बाद ना, मेरा ये नस्ट में ईएमयू मैकाट्रॉनिक्स में हो गया था मेरा एडमिशन, मगर मैंने मना कर दिया सर। वो मेरा आर्मी सीट पे हुआ था, तो मगर मेरी वो नहीं थी, इंटरेस्ट नहीं था मैकाट्रॉनिक्स। तो यानी सर मैंने एक तरह से अभी आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि गलत किया ना। गलत क्यों किया? इसके पास कोई शख्स नहीं था, इसके पास कोई शख्स नहीं था बताने वाला। एक सही बंदा मिल जाए ना आपको ज़िंदगी में, जो आपका हाथ पकड़ के चल पड़े और